हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे स्ट्रिंग्स के बारे में, जो है एक कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक। चलो शुरू करते हैं। स्ट्रिंग्स में आज हम पढ़ेंगे, देखते हैं। चलो स्लेज पहले हम पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन करवाएंगे हम। इंट्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे कि स्ट्रिंग्स होता क्या है। स्ट्रिंग का मतलब होता है एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। सिंपली ये एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होता है, जैसे कि सीक्वेंस है 1 2 3 4 5 6, ये सारे सीक्वेंस हैं। ठीक है, ये क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होता है, जिसमें यूनिकोड होता है। आपने पढ़ा होगा स्काई कोड, यूनिकोड 11th क्लास में। तो इन द सेम वे स्ट्रिंग एक यूनिकोड कैरेक्टर सीक्वेंस होता है उसका, यूनिकोड कैरेक्टर्स का। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे स्ट्रिंग्स का इंडेक्सिंग, ट्रैवर्सिंग, मेंबरशिप ऑपरेटर और स्लाइसेस। इनके बारे में आज हम स्ट्रिंग के अंदर पढ़ेंगे कि ये सारे फंडे क्या काम करते हैं स्ट्रिंग्स में। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। विद प्रैक्टिकल मैं आपको ये समझाऊंगी। सबसे पहले हम देखते हैं कि स्ट्रिंग्स दिखते क्या है। हमने ये पढ़ लिया कि चलो ये सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, जैसे कि HELLO WORLD, ये होते हैं सीक्वेंस है करेक्टर का। एच मतलब सीक्वेंस है एक प्रॉपर। तो ये इसका एग्जाम्पल होगा। जैसे अब अगर हम पाइथन पे जाएं और यहाँ पे अगर हम स्ट्रिंग टाइप करना है हमें, तो अगर हम स्ट्रिंग बनाना चाहते हैं तो हम उसको डालेंगे किस में? डबल कोट्स में या सिंगल कोट में। जैसे कि हमने लिखा कोमल रानी। अब ये क्या हो गया? ये एक स्ट्रिंग है। ठीक है, अगर हम और कोई स्ट्रिंग बनाना चाहते हैं, जैसे कि स्ट्रिंग की यही पहचान होती है कि वो किस में होता है? डबल कोट्स में। ये एक स्ट्रिंग है। या फिर हम इसको किस में डालना चाहें, अगर हम सिंगल कोट में डालना चाहें तो सिंगल कोट में भी हम डाल सकते हैं हीना। ठीक है, तो ये सारे क्या है? स्ट्रिंग्स के एग्जाम्पल है कि वो डबल कोट्स में भी हो सकता है, वो सिंगल कोट में भी हो सकता है, बट कोट्स तो होने ही होने जरूर चाहिए। अगर हम इसको एक सिंगल कोट लगा दें और अगर इसको हम रन करके देखें तो क्या आ जाएगा? एरर आ जाता है। देखो, अनडिटरमाइंड स्ट्रिंग लिटरल, तो क्या आ गया? एरर आ गया। समझ में आ गया? तो इसलिए इसकी कोट्स होनी बहुत ही ज्यादा जरूरत है। स्ट्रिंग के एग्जाम्पल तो आपको समझ में आ ही गए होंगे। अब हम चलते हैं किस पे? आगे वाले टॉपिक पे, इंडेक्सिंग। स्ट्रिंग्स की इंडेक्सिंग कैसे करते हैं हम सब प्रैक्टिकल समझेंगे। ठीक है, हम कोई भी किताबी भाषा नहीं पढ़ेंगे, हम सब प्रैक्टिकली समझेंगे कि ये कैसे कैसे होता है। स्ट्रिंग्स में हमने समझ लिया कि स्ट्रिंग दिखती कैसी है। ठीक है, कोट्स में होती है और स्ट्रिंग्स होती हैं कोट्स में। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले, और ये स्ट्रिंग जो होती है वो इम्यूटेबल होती है, कि हम उसको चेंज नहीं कर सकते। ये तो आपने 11th में पढ़ा ही होगा। चलो शुरू करते हैं सबसे पहले इंडेक्सिंग से। इंडेक्सिंग क्या होती है? इंडेक्सिंग का मतलब होता है, अगर हम इंडेक्सिंग समझे क्या होती है, जैसे हमने कुछ भी डाला, पाइथन डाला, तो पाइथन डाला तो पी किस पे है? यहाँ पे अगर हम नीचे लिखें कि पी किस कौन से नंबर पे है, कि जीरो से इंडेक्सिंग शुरू होती है। जीरो पे, फिर सॉरी जीरो पे, फिर वन पे, वाई है, टू पे, थ्री पे, फोर पे, फाइव पे। ठीक है, इतनी है कि जो पी है वो जीरो पे है, वाई जो है वो वन पे है, टी जो है टू पे है, एच जो है थ्री पे है, ओ जो है फोर पे, और एन जो है फाइव पे है। ठीक है, ये होगी फ्रंट इंडेक्सिंग। बैक इंडेक्सिंग भी होती है। चलो देखते हैं बैक इंडेक्सिंग में क्या होता है। ये होता है पीछे से शुरू, यानी कि एन जो है वो किस पे है? -1 पे, ओ -2, आगे -3, -4, -5, -6। ठीक है, तो क्या हो गया? -6, -5, -4, -3, -2, -1। समझ में आ गया? -1 इसका लास्ट होता है। ये होती है बैकवर्ड इंडेक्सिंग। बैकवर्ड इंडेक्सिंग। और ये जो है, ये क्या होती है? फ्रंट इंडेक्सिंग। ठीक है, ये समझ में आ गया।
इंडेक्सिंग तो हमें समझ में आ गया। आप जैसे अगर हमें एग्जाम्पल से और समझते हैं, जैसे कि हमने कुछ भी लिखा, जैसे ए हमने कोई वेरिएबल लिया, उसमें हमने स्ट्रिंग डाली, हमने डाली माय नेम इज कोमल। ओके, हमने इंडेक्स डाली, सॉरी स्ट्रिंग डाली। अब इसका अगर हमें कोई भी एलिमेंट चाहिए इसका, तो हमें इंडेक्सिंग तो हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है। तो अगर हम लिखते हैं कि हमें क्या चाहिए, जो प्रिंट करवाते हैं, जो ए जो वेरिएबल है उसका हमें एलिमेंट चाहिए जीरो, सपोज जीरो चाहिए, और हमने डाल दिया, इसको रन करवा दिया, एंटर, तो एम प्रिंट होके आ गया। अब देखते एम कहाँ है, जीरो एम पे ही है ना, जीरो एम अगर हमें चाहिए ए का ही हमें चाहिए टू एलिमेंट, तो क्या आ जाएगा देखते हैं, एंटर, एम एम ही आ रहा है। अच्छा सॉरी सॉरी, इसको अलग लाइन में हमें डालना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब मुझे लगा कुछ प्रिंट होगा, सॉरी। अगर हमें टू ही डालना है तो हमने देखा कि टू पे क्या है, स्पेस है। तो अगर हम इसको रन करवा के देखते हैं तो स्पेस आएगा ऑफ कोर्स, ठीक है, रन करवा के देखते हैं। तो क्या आना चाहिए, स्पेस आना चाहिए, एम के बाद स्पेस है ऑफ कोर्स, ठीक है। तो यही होता है, समझे, स्पेस आ गया, वो नेक्स्ट लाइन में वो ट्रांसफर हो गया। तो हमने स्पेस को भी प्रिंट करवाते हैं, यानी कि स्पेस को भी ये कंसिडर करता है। समझ में आ गया, ये होती है सिंपल सी इंडेक्सिंग। चलो अगर आगे हम शुरू करते हैं, बैकवर्ड इंडेक्सिंग भी हम एक दो ट्राई कर लेते हैं। कि इंडेक्सिंग हमें अगर कोई एलिमेंट चाहिए हमें किसी भी स्ट्रिंग का, तो हम इस तरह से इंडेक्सिंग डालकर हम इसको कर सकते हैं शुरू। अगर हमने -1 डाला तो क्या प्रिंट होना चाहिए, एल प्रिंट होना चाहिए। चलो देखते हैं -1 डाल के कि क्या प्रिंट होगा। ओके, एल, देखो एल प्रिंट हुआ ना, तो ये सारी चीजें हो रही है। तो मतलब इंडेक्सिंग इस तरह से काम, आप अलग अलग एलिमेंट्स डाल के देखो। अगर हम आउट ऑफ द बॉक्स जाते हैं कि इसमें वो एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता, यानी कि हमने 23 डाला, तो 23 इसमें एग्जिस्ट ही नहीं करता, जो, तो क्या आ जाएगा, इंडेक्स एरर, कि आउट ऑफ द रेंज जाकर हमने ये प्रिंट कराया, तो क्या आ जाएगा, इंडेक्स एरर आ जाएगा। आ गया ना, ठीक है। चलो चलते हैं आगे, ये तो आपको समझ में आ गया होगा इंडेक्सिंग क्या होती है। आगे हम पढ़ेंगे ट्रेवर्सिंग। ट्रेवर्सिंग यानी कि इसके अंदर ये तो हमें एक एलिमेंट चाहिए। अगर हमें कोई भी एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग का कोई भी एक एलिमेंट चाहिए, तो हम इंडेक्सिंग से आसानी से इसको प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमें चाहिए पूरी पूरी स्ट्रिंग, पूरी पूरी स्ट्रिंग को अगर हमें आगे प्रोग्राम में यूज करना है, तो हम क्या करते हैं, ट्रेवर्सिंग करवाते हैं। हम यूज करते हैं फॉर लूप, फॉर लूप। तो इसका सिंटेक्स ऐसा होता है, फॉर आई इन रेंज, आई कोई भी आप आई जे के एल एम एन जो भी लेना चाहते हो वो ले सकते हो। रेंज एक फंक्शन है, सॉरी, रेंज फॉर आई इन, अब किस में हमें ट्रेवर्स, किस में, ट्रेवर्स यानी कि ट्रेवल, एक तरफ से ट्रेवर्स मतलब ट्रेवल करवाना, कि स्ट्रिंग के अंदर हर एक एलिमेंट में वो जाए और उसको प्रिंट करवाए, ठीक है। तो अगर हम फॉर किस में जा रहे हैं, ए हमने बनाया, ए में गया और हमने किसको प्रिंट करा, आई को, आई को अगर हमने प्रिंट करवाया तो क्या रन होगा देखते हैं जरा, चलो देखते, देखो। और एक और बात कि ये जो फॉर लूप है ये वर्टिकल में सब कुछ प्रिंट करता है, ये हॉरिजॉन्टल में नहीं करता। अब हमें अलग अलग एक एक एलिमेंट मिल गया, देखो माय नेम इज कोमल, हॉरिजॉन्टली प्रिंट करवाया ना, हर एक एलिमेंट हमें मिल गया। अब मैं कह रही थी रेंज की बात, ये तो सिंपल है, ए में गया, पहले एम में गया, वाई में गया, फिर स्पेस में गया, फिर एन में गया, ए में, एम में, ई में, ठीक है, इस तरह से गया। अगर हम रेंज फंक्शन को यूज करते हैं, रेंज फंक्शन को, तो हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ रेंज फंक्शन 1 से लेकर ए में गया। तो चलो देखते हैं ये क्या प्रिंट करेगा, एरर, कि ये जो स्ट्रिंग है कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड एज अ इंटीजर, क्योंकि इसको हम टाइप एरर, हमने इसको इंटीजर की तरह ट्रीट करा है, इसलिए ये इस तरह से ही